नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में, जहां हम आपको सनातन धर्म के दिव्य कथाएं, रहस्यमय बातें और अद्भुत धार्मिक स्थलों से रूबरू करवाते हैं। हमारी गणेश उत्सव की श्रृंखला के अंतिम दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं मंदसौर का श्री चिंतामणि गणेश मंदिर पर एक संक्षिप्त वीडियो। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ प्राचीन और रहस्यमय है, बल्कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस विशेष एपिसोड में आप मंदिर की कथा, इसकी ऐतिहासिकता, यहाँ होने वाले सामाजिक कार्य और विशेष रूप से नगर भोज के विशाल आयोजन की संपूर्ण झलक भी देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं यह भक्ति यात्रा। मंदसौर, जिसे प्राचीन काल में दशपुर भी कहा जाता था, भगवान पशुपतिनाथ महादेव की नगरी, और यही वह स्थान है जिसे रावण का ससुराल और मंदोदरी का मायका कहा जाता है। और आज आधुनिक युग में दशपुर, जिसे मंदसौर के नाम से जाना जाता है, शिवना नदी के तट पर महादेव घाट अखाड़े के समीप इस घाटी पर ऐतिहासिक द्वार है, जो अपनी पुरातात्विक धरोहर का स्मरण कराता है। इस विशाल गेट से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं सीढ़ियों की ओर। कहते हैं कि पुराने समय में यह एक विशाल पर्वत हुआ करता था, जो वर्तमान समय में आबादी बढ़ने के कारण अब रहवासी क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ करीब 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त श्री चिंतामणि गणेश जी के दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। श्री चिंतामणि गणेश मंदिर गुदरी में कागदीपुरा क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पुजारी पंडित आचार्य पंकज पंचोली जी बताते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियों से यहाँ सेवा चल रही है। पूर्वजों के समय से इस मंदिर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन परंपराओं और किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1000 से 1200 वर्ष पुराना है। लेकिन समय के अनुसार अब इस मंदिर में भी रंग रोगन का कार्य किया गया है, जिसके चलते अब यह मंदिर प्राचीनता के बीच आधुनिकता का स्पर्श देता है। एक मान्यता है कि यहाँ पर 2 भाई गणादा और कृष्णादा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वह दोनों भाई यहाँ पर मंदिर में ही 2 खोरियों अर्थात उस समय के अनुसार 2 गुफा बनी हुई थी, जहाँ पर वो निवास करते थे। वो दोनों बाहर से थे और बहुत ही संपन्न और तेजस्वी बताए जाते हैं। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, ऐसा पूर्वजों के द्वारा प्रारंभ से बताया गया है। दूसरी मान्यता और भी रहस्यमय है। कहते हैं कि यह मंदिर उड़कर आया था। पुराणों में वर्णन है कि सतयुग में पर्वतों के भी पंख होते थे और शिल्प विद्या भी इतनी अद्भुत थी कि बड़े से बड़े शिलाखंड को हल्का करके स्थानांतरित किया जा सकता था। संभव है कि उसे विद्या से यह मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ। आपको बता दें कि मंदिर से जुड़ी यह कथा एक किंवदंती न होकर इसमें सत्यता भी हो सकती है, क्योंकि सतयुग में एक समय ऐसा था जब पहाड़ों के भी पंख हुआ करते थे, जिससे कि वे उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यहाँ तक कि शिल्पकारों में भी ऐसी विद्या हुआ करती थी। सतयुग में पहाड़ किस प्रकार से और कैसे उड़ते थे, फिर पहाड़ों का उड़ना क्यों बंद हुआ, उसके पीछे क्या कारण था और क्या रहस्य था, इस पर भी हमारा एक वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके हमारा वह वीडियो भी जरूर देखें। भगवान श्री चिंतामणि गणेश जी का यह मंदिर जितना अपनी शिल्प शैली, पौराणिक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए भी यह मंदिर चर्चाओं में बना रहता है। पहले हम यहाँ मंदिर की संपूर्ण जानकारी आपके साथ संक्षेप में साझा करते हैं। श्री चिंतामणि गणेश मंदिर मंदसौर का सबसे प्राचीन और दिव्य गणेश मंदिर माना जाता है, और यहाँ के दिव्यता को उतना ही यहाँ के नियम कायदों से बरकरार भी रखा गया है। मंदिर के गर्भगृह में वही प्रवेश कर सकते हैं जो पूर्णतः सात्विक आहार लेते हैं। नियम के अनुसार पंडित पंकज पंचोली जी के द्वारा ही पूजा पाठ का कार्य किया जाता है। वह इनकी अनुपस्थिति में संस्कृत पाठशाला के बटुकों के द्वारा यहाँ का पूजा पाठ का कार्य संपन्न होता है। इसके अलावा सभी का गर्भगृह में प्रवेश निषेध है।
जिसके चलते भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप और भी चैतन्य और दिव्य है। मंदिर के गर्भगृह के द्वार के ऊपर यहाँ भगवान विष्णु के 11 अवतार की मूर्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विशेषकर कल्कि अवतार का चित्रण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुंबद में भगवान श्री कृष्ण के रास मंडल का विवरण भी अंकित है, जिसमें उनकी रास की कई मुद्राएं अंकित है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और जीवंत प्रतीत होती है। भगवान श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं और आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि चिंतामणि गणेश को भक्त अपनी सभी चिंताओं का नाश करने वाला मानते हैं। भगवान श्री चिंतामणि गणेश जी का यह मंदिर अपनी व्यवस्थाओं के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए भी लोकप्रिय है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। गणेशोत्सव के दौरान मंदिर समिति द्वारा विशाल नगर भोज का आयोजन भी किया जाता है। यह आयोजन केवल भोजन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरे शहर की भक्ति, सहयोग और सेवा झलकती है। भंडारे की तैयारी कई दिन पूर्व ही शुरू हो जाती है। सूखी सामग्री पूर्व ही बना दी जाती है। भंडारे के दिन प्रातः काल ढोल ताशों के साथ उत्सवमय माहौल के साथ भोजन प्रसादी सबसे पहले भगवान श्री चिंतामणि गणेश जी को अर्पित किया जाता है। भव्य आरती होती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। यहाँ आरती में असंख्य भक्त उपस्थित होते हैं और अविस्मरणीय पल के साक्षी बनते हैं। इस दौरान सभी भक्त भगवान की आरती करते हैं, जिसके बाद सभी श्रद्धालु ढोल ताशों की ताश पर नृत्य व गरबा करते हुए प्रसादी स्थल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान के भोग की प्रसादी को बाकी भोजन प्रसादी में मिश्रित किया जाता है और उसके बाद प्रारंभ होता है दिव्य अमृत भोजन प्रसादी का आयोजन। इस वर्ष 2025 में हुए भंडारे का वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर यह विशाल भंडारे का आयोजन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से व्यवस्थाएं संभाली जाती है। शिवना नदी के तट पर बड़े बड़े पांडाल लगाए जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग पांडाल होते हैं, ताकि किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था भगदड़ ना हो। प्रसादी बनाने का कार्य घाट पर होता है। वहां से कार्यकर्ता भोजन को ऑटो में रखकर पांडाल तक पहुंचाते हैं। पांडाल में मौजूद कार्यकर्ता उसे काउंटर पर रखते हैं, जहां पर भक्त व्यवस्थित रूप से बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। यह विशाल भंडारे का आयोजन सभी लोगों के सहयोग से होता है। कई श्रद्धालु भंडारे के लिए दान राशि देते हैं, तो कोई अपनी स्वेच्छा अनुसार सूखी सामग्री देकर भंडारे को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। नगर भोज का आयोजन सालों से किया जा रहा है। इस नगर भोज की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा ही देखी जाती है। इसमें केवल वरिष्ठ ही नहीं, बल्कि बच्चे और युवा भी पूरे उत्साह से सेवा देते हैं। उनके साथ साथ वे कार्यकर्ता भी जो पीछे रहकर व्यवस्था संभालते हैं। यही इस आयोजन की सच्ची आत्मा है। चिंतामणि गणेश मंदिर समिति का सेवा भाव यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समिति अन्य सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी हिस्सा लेकर भरपूर सहयोग करती है। मंदिर समिति नियमित रूप से गो सेवा भी करती है। दान राशि का उपयोग जन कल्याण और सेवा कार्यों में होता है। सुंदरकांड का आयोजन मंदिर प्रांगण में व बाहर दोनों स्थलों पर होता है। चिंतामणि गणेश मंडली अलग अलग स्थानों पर जाकर सुंदरकांड का पाठ भी करती है और उससे प्राप्त राशि को गो सेवा में, मंदिर की सेवा में, जन कल्याण कार्यों में और धार्मिक कार्यों में लगाया जाता है। अगर आप भी श्री चिंतामणि गणेश मंदिर समिति से जुड़कर सेवा कार्य करना चाहते हैं,
या अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी गई है। तो यह था मंदसौर का श्री चिंतामणि गणेश मंदिर, जहां प्राचीनता, रहस्य और सेवा भाव तीनों एक साथ मिलते हैं। यह वीडियो अभी संक्षेप में है, लेकिन हम बहुत जल्द इस मंदिर पर एक भव्य डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे, जिसमें आपको और भी अद्भुत कथाएं और रहस्यमय प्रसंगों का श्रवण करवाएंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके। जय श्री महाकाल, जय श्री गजानन, गणपति बाप्पा मोरया।